हम सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, बहुत इजी चैप्टर है ये। अगर आपको फाइनल अकाउंट्स आता है तो उसके बाद ये चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं आता तो इस चैप्टर को करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे सिंगल एंट्री का मतलब क्या है, सबसे पहले एक होता है डबल एंट्री। डबल एंट्री आपको पता है, डबल एंट्री क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन नाम से ही लग रहा है कि सिंगल एंट्री का क्या मतलब है। तो सिंगल एंट्री का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड न करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिनके दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे, सम ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसके दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिनके हम लोग केवल दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड न करके हम केवल सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। सिंगल एस्पेक्ट मतलब क्या, मतलब या तो डेबिट या क्रेडिट। यहाँ देखो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कुछ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किए जाएंगे, नेवर रिकॉर्डेड एट ऑल, ठीक। अगर इस तरीके से हम करते हैं, मतलब कोई बिजनेसमैन अगर हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है, हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है, इट मीन्स वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर वो किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है, कुछ ट्रांजैक्शन का केवल एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है और कुछ ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड ही नहीं करता, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो सबसे पहले तो वो ऐसा करता क्यों है, और दूसरी मतलब वो सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों फॉलो करता है, और दूसरी बात कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जिनके दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, कौन से ऐसे होंगे जिनके सिंगल एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, और कौन से ऐसे होंगे जो रिकॉर्ड ही नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल दो तरीके के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। कौन से अकाउंट्स? एक कैश अकाउंट खोला जाता है और दूसरा पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा कौन सा खोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। मतलब हम जो लेजर बनाते हैं, सारे लेजर नहीं बनाते, हर एक अकाउंट हम नहीं खोलते, हम केवल ये दो अकाउंट ओपन करते हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट में मतलब क्या बताओ, डेटर अकाउंट आ जाएगा पर्सनल में? हाँ। क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा? हाँ। क्या बैंक अकाउंट आ जाएगा? हाँ। जितने भी लोगों से पैसा लेना या पैसा देना है, बताओ, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल होता है? यस। क्या ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल होता है? हाँ। तो जितने भी पर्सनल अकाउंट है वो हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो सारे पर्सनल अकाउंट हम खोलते हैं। इसके बाद हम कैश अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो बताओ, क्या डबल एंट्री सिस्टम में तो सारे अकाउंट खोले जाते हैं ना, जितने भी लेजर होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में ऑल लेजर अकाउंट्स आर ओपन। ऑल लेजर अकाउंट्स आर ओपन।
ठीक है, बिकॉज two aspects of every transaction is recorded in the books of accounts. ठीक, लेकिन यहाँ पे बताओ, ये सिंगल एंट्री सिस्टम में हम केवल 2 ही अकाउंट खोलते हैं. सिंगल एंट्री सिस्टम, हम सारे बिजनेसमैन सारे अकाउंट खोलेगा ही नहीं. वो कैश अकाउंट खोलता है और पर्सनल अकाउंट खोलता है. अब सबसे पहले तो वो ऐसा कर क्यों रहा है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना एक कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. हर एक की जर्नल एंट्री करना, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, फिर हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करना, फिर हर ट्रांजैक्शन का लेजर बनाना, उसके बाद फिर हर ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना, फिर जाके फाइनल अकाउंट से मुझे प्रॉफिट या लॉस पता चल पाता है. तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है और बहुत कॉस्टली है. लेंदी है एंड कॉस्टली है. पर ये सिस्टम बहुत इजी है और शॉर्टकट है. मीन्स हम इसमें कहने का मतलब है कि अगर कोई बिजनेसमैन सारे अकाउंट्स ना खोल के अगर केवल कैश अकाउंट बना ले, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, केवल अगर लेजर में कैश अकाउंट बनाए और पर्सनल अकाउंट बनाए, मतलब उसे ये पता हो कि मेरे डेटर्स कितने हैं और मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं. बताओ, क्या वो इन दोनों के थ्रू भी क्या अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकता है? हाँ, अपना प्रॉफिट या लॉस उसका कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक, कैसे करते हैं इसमें ऐसा होता है कि